डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को किसने बनाया था? वाटसन एवं क्रिक ने। आगे देखते हैं, डीएनए की इकाई क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है, पुरुष के लिए होता है XY और स्त्री के लिए होता है XX। एक लड़का पिता के क्रोमोसोम पाता है 22+Y और लड़की 22+X। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र XY के द्वारा। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज वेंटिंग एवं वेस्ट ने किया था। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय के द्वारा। ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वास नली का। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है C। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ है। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया रोग का एक परजीवी है। मलेरिया रोग का वाहक होता है मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग का वाहक होता है मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है प्लिया, जिसे तिल्ली भी कहते हैं। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C। मूत्र का पीएच मान होता है 4.8 से 8.4। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के बाहर का होता है 10%। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? जल से। प्रकाश संश्लेषण का सर्वप्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप कौन है? तना। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। पौधों में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम के द्वारा। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम के द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है फ्लोएम के द्वारा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है कि तना कितना बढ़ा, उसको ऑक्जिनोमीटर कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम की खोज की थी DB दुबे ने 1949 ईस्वी में। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के द्वारा। डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने। आहार नल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है मल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। उत्तकों का निर्माण कहाँ से होता है? प्रोटीन से। जो हमारे शरीर के अंदर जो टिश्यू होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में उत्तक कहते हैं, उसका निर्माण प्रोटीन से होता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डियों और दांतों के लिए निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन है? कैल्शियम है और फास्फोरस है। हड्डियों के लिए कैल्शियम और दांतों के लिए फास्फोरस। भोपाल गैस कांड 1984 में जो हुआ था, उस समय कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। काला हीरा तथा काला शीशा किसको कहते हैं? काला हीरा कहते हैं कार्बोनेटो को और काला शीशा कहते हैं ग्रेफाइट को। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रिनल को। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? पत्ता है। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। पत्तियों का रंग जो पीला होता है क्यों होता है? कैरोटीन के निर्माण के कारण। और हरा क्यों होता है? क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के कारण। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन है? यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन है? मैग्नीशियम।
वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या है? पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण, जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। इन सभी चीज़ों से ही प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। टिबिया नामक हड्डी में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी एक की शरीर के कौन से अंग में पाई जाती है? टांग में। भोजन पाचन में सहायक होता है एंजाइम। भोजन पाचन में कौन सा एंजाइम क्या सहायक होता है? एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। दोस्तों बता दें कि पहले भी मैथ और ऑब्जेक्टिव के वीडियो अपलोड कर दिया गया है। हमें उम्मीद है कि आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है वो। और हमने पूरा कोशिश किया है कि आपको बढ़िया से बढ़िया और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया जा सके। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। पाचन क्रिया में प्रोटीन जो होते हैं किसमें बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? मल्टोस। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.646 गुना 10 की पावर 12 किलोमीटर। 9.46 गुना 10 की पावर 12 किलोमीटर, या अगर मीटर में आप बोलना चाहते हैं तो 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर। तने के रूपांतरण है आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी यानी पीयूष। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन कौन है? वर्णदता एवं हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णदता का वर्णन किया गया, किसने किया था? और हेरनर के द्वारा 1876 में। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णदता का वर्णन किया जाता हेरनर के द्वारा 1876 में। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, वो कौन कौन सा रंग है? जिसको अवर्णांध का रोग है, जिसको इंग्लिश में कलर विजन बोलते हैं, वो हरा और लाल रंग की पहचान नहीं कर सकता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लाइकेन में जो सजीव मौजूद होते हैं कौन कौन है? कवक और शैवाल हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और इसको याद करने के लिए 1 से 2 बार वीडियो देखिए या नोट्स बनाइए। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।